नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास। देखो काफ़ी बच्चे इसमें प्रॉब्लम में आते हैं, बट देखना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत सिंपली बनाए जाते हैं यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है बहुत क्रिटिकल बनाए। पहला है, इफ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड इन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम देन एयर, द कंसेक्यूटिव फ्रिंजेस बिकम क्लोजर। हमारे पास जो YDSC है उसको अगर हम किसी एयर की जगह किसी डेंसर मीडियम में अगर लिक्विड में परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा। सबसे पहले अपन इसकी थ्योरी समझते हैं। देखो बेटा, YDSC में हमारे पास क्या है, हमारे पास दो स्लिट्स होंगी, इन स्लिट्स से लाइट ट्रैवल करती हुई आएगी और वो लाइट हमारे पास किसी स्क्रीन के ऊपर इंटरफेयर करेंगे और इंटरफेयर करके हमारे पास डिफरेंट पैटर्न बनाती है, फ्रिंज विड्थ्स बनाती है। ओके, नाउ जो फ्रिंज विड्थ्स हैं है ना, अल्टरनेट बनता है ब्राइट डार्क जो फ्रिंजेस बनती है, इन फ्रिंजेस की जो विड्थ होती है उस विड्थ का जो फॉर्मूला होता है बी का, वो कितना होता है बेटा हमारे पास, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। ओके, लाइट इस पे इंसिडेंट हो रही है। What is capital D? Capital D is distance between the slits and the screen. And what is small d? Small d is distance between the two slits S1 and S2. ओके बेटा, इन दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस होता है स्मॉल डी। कैलकुलेशन कर लेंगे, जो भी हमारे पास आना आ जाएगा। अगर हम इसको एयर में बात करें तो मैं बीटा नॉट और लैम्डा नॉट लिख देता हूँ, ठीक है। अब जब इस पूरे सिस्टम को हम किसी लिक्विड में लेके जाएंगे तो कैपिटल डी भी सेम रहेगा, स्मॉल डी भी सेम रहेगा, बट कौन बदलता है, वेवलेंथ। जब मीडियम चेंज होता है तो स्पीड ऑफ लाइट और वेवलेंथ ऑफ लाइट वेरी कर जाएगी, बट फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। अब सर अगर फ्रीक्वेंसी सेम रहती है तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या होता है, सी बाय लैम्डा या स्पीड डिवाइडेड बाय लैम्डा। सो लैम्डा is directly proportional to speed। देख सकते हैं लैम्डा जो होगा, वेवलेंथ जो होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्पीड का ना। ओके सर, मीडियम डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट, स्पीड इन मीडियम डिवाइडेड बाय सी। सी बाय वी जो होता है इट्स अ रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। सो यहाँ से हम निकाल पाएंगे कि लैम्डा मीडियम कितना होगा, लैम्डा नॉट बाय म्यू। लैम्डा नॉट बाय म्यू हमें मिल रहा है, जो वेवलेंथ होगा मीडियम के अंदर, वेवलेंथ डिक्रीज हो रहा है तो जो नया फ्रिंज विड्थ होगा इन मीडियम वो क्या बनेगा बेटा हमारे पास, लैम्डा एम डी बाय डी या फिर लैम्डा नॉट डी बाय म्यू डी। और अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लैम्डा नॉट कैपिटल डी बाय स्मॉल डी इज बीटा नॉट। सो न्यू फ्रिंज विड्थ इज बीटा नॉट बाय म्यू। अब ये हमें सबको आइडिया है म्यू क्या होता है, मोर देन 1 होगा, है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में हो से तो हो नहीं सकता। तो जो सबसे जो म्यू है वो हमारे पास मोर देन 1 होगा। म्यू मोर देन 1 होगा तो इट्स डेफिनेटली इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं बीटा इज लेस देन बीटा नॉट। फ्रिंज विड्थ जो होगी वो डिक्रीज होगी, फ्रिंज विड्थ डिक्रीज होगी तो अब खुद बताओ आप, जब फ्रिंज विड्थ डिक्रीज होगी तो ये और पास आएंगे सेंटर के पास आएंगे तो बिकम क्लोजर और अवे, है ना, क्लोज आएगा, दिख रहा है सीधी सीधी बात। तो यही हमारे पास पहला होगा कि कंसेक्यूटिव फ्रिंजेस जो होंगी वो कम क्लोज है। तो पहला असर्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। अब क्या इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। अब देखो इस पूरी कहानी के अंदर आप देखोगे तो सब कुछ किसकी वजह से हुआ है, द स्पीड ऑफ लाइट की वजह से, है ना। द स्पीड ऑफ लाइट रिड्यूस इन एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम देन एयर व्हाइल दिस फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। सही बात है कि अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाती, है ना, देखो अल्टीमेटली किस पे डिपेंड करा, म्यू रिलेटेड टू स्पीड, दैट्स व्हाई हम इसको बोल पाएंगे कि इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। रीजन इज ऑल्सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, क्योंकि बेसिकली ये सब जो भी हमने करा है ये किसकी वजह से हो रहा है कि वो स्पीड ऑफ लाइट जो है हमारे पास वो कैसा है, वेरी कर रहा है, और फ्रिक्वेंसी कैसी है, कांस्टेंट है, अदरवाइज ये चीज पॉसिबल नहीं होती। तो इसके अंदर एक छोटा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, टॉपिक का रिवीजन, ठीक है।